अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजामि। परं ब्रह्मरूपं गणेशं नमामि। गम सम नम को नमन कर शिव गुरु का धर ध्यान। कृपा कोर सबकी रहे कहूँ गणेश पुराण। कृपा कोर सबकी रहे कहूँ गणेश पुराण। ओम गम गणपते नमः। नर्मदा देव्यै नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। नर्मदा जी के सानिध्य में आप सब भगवान गणेश का लीलाओं का गुणगान सुन रहे हैं। आज हम आपको अब भगवान गणेश की लीलाएं गणेश पुराणों आखिरी अध्याय की ओर हम आ रहे हैं। एक दो दिन में ही गणेश पुराण का समापन होगा और अब इस समय आज हम आपको सुना रहे हैं गणेश जी ने किस प्रकार से सिंदूर राक्षस का वध किया। वह कथा सुनिए। बढ़ते अत्याचार लखो किया गणेश विचार। जाकर करना चाहिए अब सिंदूर सहार। कहा पराशर से पितुवर मुझको दे दीजिए आज्ञावर। जाकर करूं असुर संघारा ऐसा मैंने हृदय विचारा। और एक दिन विचार किया गणेश जी। कब विचार कर रहे हैं? देखिए इस समय उनकी उम्र 4 वर्ष की है। 4 वर्ष के गणेश जी सोच रहे हैं कि अब उस राक्षस का वध कर देना चाहिए। पिताजी के पास जाते हैं, पराशर जी के पास में। ये इनके जो है तीसरे पिता हैं गणेश जी के। ये पहले तो हुए शिव जी के बाद में राजा बलिन के यहाँ आए और इसके बाद में अरे भाई भगवान कृष्ण के तो 2 ही पिता थे, इनके जो तीसरे पिता हैं। अपने पिताजी से आज्ञा लेते, पिताजी आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा आशीर्वाद मिल जाएगा तो निश्चित रूप से मैं राक्षस का वध करूंगा। तो आज्ञा पा शिव शिवा सुमर कर चले मारने दुश्मन के घर। और गणेश जी ने आज्ञा प्राप्त की अपने पिताश्री से और जाकर के ललकारने लगे। घुसमेश्वर शिव धाम समीपा रहता था सिंदूर महीपा। कहाँ था ये सिंदूर? राक्षस की राजधानी कहाँ थी? घुसमासुर। नहीं, वो घुसमेश्वर भगवान है ना, अपने 12 ज्योतिर्लिंग में घुसमेश्वर नाम के महादेव है। उसी के समीप में ये जो सिंदूर महीप था, सिंदूर राक्षस राजा जो था वहाँ रहा करता था। तो 3 लोक का होकर शासक धर्म सनातन का था बाधक। इसने अपने वरदान के बल पर सारे लोगों को जीत लिया था, सब पे विजय प्राप्त कर ली थी और बड़ा अत्याचार कर दिया था। बहुत अत्याचारी था ये। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अत्याचार के साथ साथ लोगों को सताता तो था ही, साथ साथ में धर्म का विरोधी था। इसने हवन पूजन यज्ञ आदि सब बंद करा दिए थे। तब भगवान गणेश ने नगर मझारा घोर गर्जना की ललकारा। और जा करके इतनी जोर की आवाज की, इतने लोग कांप गया, पृथ्वी डोलने लगी। इनकी इतनी जोरदार आवाज, इतनी जोर गर्जना की। कांप गया सुन कर त्रैलोका, कांप गया सुन कर त्रैलोका। और सिंदूर हुआ अतिशोका। घबरा गया आवाज सुन करके, भयभीत हो गया सिंदूर भी। उसी प्रकार जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पहुंचते ही संकित हो गया था कंस। यहाँ भी यही स्थिति बनी सिंदूर की। दूत खबर लेने भिजवाया, कौन शत्रु नगरी में आया। तुरंत बोल देखो, एक अपने नौकर को बुलाया, एक दूत को बुलाया, जाओ खबर करो कौन आ गया अपनी नगर में, कौन चिल्ला रहा है, किसकी आवाज, किसका साहस हुआ कि मेरे दरबार में आकर के और इस प्रकार से गर्जना कर रहा है। ज्ञात हुआ बालक ये आया, खुद को अति बलवान बताया। दूतों ने बताया महाराज
अरे एक बालक है छोटा सा, वो चिल्ला रहा है, जोर जोर से कह रहा है, कहाँ है सिंदूर, मैं उसको देखूंगा, मेरे सामने आ जाए, आज मैं उससे लड़ूंगा, उसको आज मार के मानूंगा, उसको मार डालूंगा। इस प्रकार से चिल्ला रहा है, बड़ी जोर जोर से गर्जना कर रहा है। अरे इसने कहा, अरे बालक को मैं देखता हूँ जा करके। अब इसने सेना की जरूरत नहीं समझी, इसने समझा अकेला ही मैं काफी उस बालक के लिए, तो देखूं तो कौन बालक है। अब आकर के जब देखा, अरे जो बच्चा है, कहना अरे जा भाई, तेरे खेलने खाने की उम्र है, तू मुझसे कहाँ लड़ने के लिए आया, मेरी बराबरी क्या करेगा तू। लख गणेश काया मुस्काया, अभी खेलने स्वयं सामने करने आया। लख गणेश काया मुस्काया और स्वयं सामना करने आया। अभी खेलने की वह तेरी, क्यों बराबरी करता मेरी। अरे मूर्खो, तू मेरी बराबरी करना चाहता है, अरे तू बच्चा है, अभी जा, अभी तेरे खेलने खाने के दिन है। कहा गणेश एक चिंगारी, से जल सकती दुनिया सारी। भगवान गणेश ने समझाया, अरे छोटा मत समझ मुझे बेटा, एक छोटी सी चिंगारी पूरे संसार को जला सकती है। अभी तू समझ नहीं रहा है मैं कौन हूँ, तू मुझे बच्चा ही समझ रहा है। और ऐसा कह के भगवान गणेश ने अपनी काया बढ़ाई और जब भयंकर रूप धारण किया, अब तो घबरा गया। अब तब समझ में आया इसके, अब दोनों में भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध का विशेष वर्णन हमने नहीं किया, बड़ा लंबा चौड़ा कई दिनों तक युद्ध होता है सिंदूर के साथ भी। जैसे रावण और राम का युद्ध हुआ था, राम रावण युद्ध हुआ था, उसी प्रकार से सिंदूर और भगवान गणेश के साथ भी भयानक युद्ध होता है। और बाद में गणेश जी, मूढ़ तुझे है अति अभिमाना, खुद को मान रहा भगवाना। धर्म कर्म जो करे विनाशा, उसका निश्चित सत्यानाशा। गणेश जी समझा रहे, अरे मूर्खो, तू धर्म विरोधी हो गया है, और जो धर्म विरोधी है उस दिन एक दिन अन्यायी अत्याचारी का हो जाता टप्पर होता है, एक दिन तो उसका टप्पर टूटना ही है। कह गणेश ने शस्त्र संभाले और एक साथ हरि पर दे डाले। और वर्षा कर दी शस्त्रों की, और पास से शूल से त्रिशूल से जो गणेश ने एक साथ बहुत से अस्त्र छोड़ दिए। अब तो वो भी समझ नहीं पाया और थोड़े समय तक तो उसने सामना किया, किंतु क्या किया हुआ बाद में कि देर न की कर काम तमामा, किया जगत निर्भय अभिरामा। ऐसे हमारे अभिराम सुंदर गणेश ने क्या किया, देर नहीं की और अपने शस्त्रों से उसका वध कर दिया। द्रौपदी वरेण्य सूचना पाकर, मिले पुत्र से यति हर्षाकर। राजा को पता चला, राजा ने फेंकवा दिया था इनको जंगल में। जब पता चला करे वो तो भैया वो पुत्र तो बड़ा बलवान है, उसने बड़े सिंदूर नाम के राक्षस को मार दिया, तब तो वरेण्य राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। आकर के पुत्र से मिला, दर्शन किया, दर्शन करके मन में विचार कर लिया, ये साधारण भैया साधारण पुरुष नहीं है, ये तो मेरा पुत्र नहीं है, ये तो ईश्वर का अवतार है, गणेश का अवतार है। तो दर्शन करके द्रौपदी ने किया हृदय अनुमान, पुत्र रूप से प्राप्त भये श्री गणेश भगवान। पितु जिज्ञासा जान कर दीना गीता ज्ञान। प्रणाम किया बाद में अपने पुत्र को ही भगवान समझ करके और कहा, आप मुझे मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। बहुत सारे प्रश्न किए, जिज्ञासा की, उसका फिर गणेश गीता के रूप में भगवान गणेश ने उपदेश दिया है, वह हम आगे के प्रसंग में आपको बताएंगे। तो पितु जिज्ञासा जान कर दीना गीता ज्ञान, सुनकर जिससे हृदय के दूर हो अज्ञान। बोलिए गजानंद की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।